एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। यार इतनी ज़्यादा थक गई ना मैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है बिल्कुल भी मेरे। तो सुकून किसे कहते हैं ना ये भी पता नहीं चलता है कि सुकून क्या होता है। लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में सुकून रहे, वो सुकून से जिए, सुकून से सोए, बिना चिंता के। तो इसका ना मेरे पास एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉल्यूशन ये है कि उसके पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। लेकिन रोज़ मेरी इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। सुकून पता है ये होता है कि हम, तो अब मैं बताती हूँ सुकून कैसे आएगा आपकी लाइफ में। और सबसे ज़्यादा सबकी लाइफ में क्या होता है, टेंशन। जो हाउस वाइफ होती है, जो जॉइंट फैमिली में रहती है, उसके घर की ना टेंशन ही ख़त्म नहीं होती है। कभी सासू माँ ने कुछ कह दिया, कभी बड़ी सासू माँ ने कुछ कह दिया, कभी काकी सासू माँ ने कुछ कह दिया। हाय राम, और देवरानी जेठानी की लड़ाई। उनकी लाइफ में तो सुकून ही नहीं है। चाहे वो जॉइंट फैमिली में रह रही है, घर में रह रही है, सिर्फ घर का काम कर रही है, सुकून नहीं है। क्योंकि ना बिना बात की अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तभी तो सासू माँ ने कहा है, सासू माँ फालतू थोड़ी ना कहती है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो अपनी गलतियों को अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही सुकून आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे कि आपने कोई गलती करी है और आपको आपकी सासू माँ ने, क्योंकि जब माँ भी हमें घर पे कुछ ना कुछ तो कहती है ना, तो हम उनकी बात को भी इग्नोर कर देते, तो हमें उनकी बात को भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो अब क्या है ना कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आपकी अगर गलती है तो आप उसको मान लीजिए। आपको लग रहा है नहीं भी गलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झुक जाना है। नहीं भी गलती है, प्यार से समझा दीजिए। अगर उनको नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि ना एक जो एक्सपीरियंस पर्सन रहता है ना, आप उसको कितना भी कुछ कर लो, उसके हिसाब से लाइफ होती है। क्योंकि अब आप इस जनरेशन में हो तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, और जब वो पिछली जनरेशन में थे तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज थी। तो नहीं समझ में आता उनको इतना जल्दी, लेकिन धीरे धीरे आता है। तो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, और अपनी गलती मान लीजिए कि ठीक है मैंने ऐसा किया, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छा कुछ कर लूँगी। तो ये है। चाहे आप ना अब ये ऑफिस में भी ले लो, बिना मतलब से किसी से उलझे मत, फालतू का किसी को ज्ञान नहीं दीजिए। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो एटीट्यूड वाले, कि उनको ना ऐसा लगता है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो उनको दीजिए ही मत ज्ञान। जिसको नहीं ज़रूरत है। अब अगर हमारे घर का टेंशन ख़त्म हो गया तो ठीक है, वो अब हमारा टेंशन, और टेंशन ही हम कितना ही काम कर ले उससे हम नहीं थकते। जो ये फालतू की बातें होती है ना, हम उससे थकते हैं। वो हमारी लाइफ में टेंशन का कारण है कि मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने ये कह दिया, ठीक है। अब हम ऑफिस वाली बात पे ही अगर कर लेते हैं, तो जो बड़े लेवल पे है तो वो क्या है ना कि एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। अब कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हाँ हमने गलती करी है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। लेकिन हमारा ईगो जो है ना वो बीच में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम ना बॉस भी हो ना, तो हमें ना उनकी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। और अगर वो हमें कुछ कह देते हैं, रूडली बिहेव कर लेते हैं, तो हमें ना टेंशन हो जाता है, और हम पूरा दिन ऑफिस में वो वाला टेंशन वाला निकालते हैं। और काम से मतलब नहीं है, काम तो हर एक इंसान बहुत कर सकता है। ये टेंशन वाली लाइफ है ना, इससे ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपने काम किया, आपका तो अब क्या हुआ कि आपने काम करा, अब काम ख़त्म हो गया। ख़त्म करने के बाद ना आपके दिमाग में बॉस की बातें घूमती रह रही है, तो आपकी लाइफ में सुकून कहाँ है फिर। अगर आप ना ऐसे काम ख़त्म करके अगर बेड पे ऐसे रेस्ट भी करने लग गए तो उसमें क्या होगा, बॉस की बातें अगर आपके दिमाग में घूम रही है ना, तो वो रेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपका दिमाग तो चल रहा है जो कि टेंशन में है। तो सुकून कहाँ है। सुकून तभी आएगा, मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि सुकून तभी आएगा जब हमने लोगों की बातों को इग्नोर करना मतलब इग्नोर कर दो उनको, उनको ना जाने दो। कहने का मतलब ये कि आप छोड़ दो उनको यार। जो भी सोचता है आपके बारे में उसको सोचने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपसे कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो जाए तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जो सामने वाला होता है ना, जब हमें डांटता है तो अगर हम तुरंत एक्सेप्ट कर लिया तो वो बोलता ही नहीं है कुछ, चुप हो। अब क्या
क्या हुआ कि आपने इग्नोर करना छोड़ दिया, उनकी बातों को छोड़ दिया। अब ना कैसे आपकी मतलब कि अगर आपने कोई गलती करी है तो अगर आप सामने वाले से डिस्कस करोगे उस चीज़ को लेके, बहस करोगे, जहाँ पर डिस्कशन ज़्यादा हो जाएगा, उसने भी कुछ कहा, आपने भी कुछ किया, बस अपना दिमाग ख़राब कर लिया आपने। सिंपली है कि आप एक्सेप्ट कर लो, आई एम सो सॉरी, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, तो वो आगे आपको कुछ कहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा मतलब कि ये मैटर क्लियर हो जाता है। जहाँ पे अगर आपने गलती नहीं करी है, समझाने की कोशिश कर दो, और एक इंसान ना हमें पता चल जाता है कि इंसान किस टाइप का है, क्योंकि हम उसके साथ रहते हैं। तो अगर कोई अरियल टाइप का इंसान है तो इसको समझाने की एक बार प्यार से कोशिश करो, नहीं समझ में आता है तो उसको छोड़ दो, सॉरी बोल के निकल लो। ये आपकी लाइफ का ना बहुत अच्छा रहेगा कि ना पंगे मत मोल लो, छोड़ दो उसको, इग्नोर करो, शांत रहो, चुप बैठो, तो आपकी लाइफ में सुकून ही सुकून है। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।